भूतिया बंगला और रहस्यमयी लड़की। रवि, सौरभ और अंकित 3 दोस्त थे। वे रोमांचक और डरावनी जगहों पर जाने के शौकीन थे। उनके गांव के पास एक पुराना बंगला था जिसे लोग भूतिया बंगला कहते थे। कहते थे कि जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा, या फिर अगर लौटा भी तो डर से पागल हो गया। एक दिन दोस्तों ने तय किया कि वे इस बंगले की सच्चाई का पता लगाएंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोका, लेकिन वे नहीं माने। रात को 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च और लाठी लेकर बंगले की ओर बढ़े। बंगले का दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर घना अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, दीवारों पर जाले लगे थे और हर जगह धूल जमी थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये हवा से हुआ होगा, अंकित बोला, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। वे धीरे धीरे बंगले के अंदर बढ़े। तभी सीढ़ियों से किसी लड़की के पैरों की आहट सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा। एक सफेद कपड़ों में लड़की खड़ी थी, जिसके लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे उनकी ओर देखा और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो किसी हो? उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी। तीनों दोस्त घबरा गए, लेकिन भागे नहीं। सौरभ ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम इस बंगले की सच्चाई जानना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ भूत रहता है। लड़की हंस पड़ी। उसकी हंसी पूरे बंगले में गूंज उठी। फिर उसने कहा, अगर तुम जानना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। डरते डरते तीनों दोस्त उसके पीछे चल पड़े। लड़की उन्हें एक पुराने कमरे में ले गई। वहां एक पुरानी तिजोरी थी। उसने इशारा किया, इसे खोलो। तो रवि ने तिजोरी खोली और अंदर कई पुराने कागजात और एक तस्वीर मिली। तस्वीर में वही लड़की थी, लेकिन उसके साथ एक आदमी भी था। लड़की ने बताया, मेरा नाम मीरा है। ये बंगला मेरे पिता का था। मेरे चाचा ने लालच में आकर मेरे पिता को मार दिया और बंगले पर कब्जा कर लिया। जब मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने मुझे भी मारकर यहीं दफना दिया। मेरी आत्मा तभी तक भटकती रहेगी जब तक मेरे पिता को न्याय नहीं मिलेगा। तीनों दोस्तों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की और गांव के रिकॉर्ड खंगाले। उन्हें सच में एक पुराना मामला मिला जिसमें मीरा के पिता की रहस्यमय मौत दर्ज थी। उन्होंने पुलिस को सबूत दिए और कई सालों बाद सच सामने आया। मीरा के चाचा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जैसे ही न्याय हुआ, बंगले से अजीब घटनाएं बंद हो गईं। आखिरी बार तीनों ने मीरा की आत्मा को मुस्कुराते हुए बंगले से बाहर जाते देखा। शिक्षा, सच की हमेशा जीत होती है और बुराई कितनी भी छिपे, एक न एक दिन सामने आ ही जाती है।